हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बीएस ट्यूशन क्लासेस। आप सभी को बीएस ट्यूशन क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज कराने वाले हैं क्लास 10 का जो स्टेटमेंट क्वेश्चन आते हैं ना, आजकल तो ये आता ही रहता है। आपको 100% श्योर है कि इस बार भी आपके एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर क्लास 10 में हो, आप अगर इंग्लिश का एग्ज़ाम देने वाले हो तो देखिएगा, आप हाफ ईयरली दो या फिर आप फाइनल एग्ज़ाम दो, ये क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। ठीक है, ऐसे टाइप का क्वेश्चन आते ही आते हैं। आजकल का नया हो चुका है ये, तो मैं आपके लिए इससे ज़बरदस्त करके लाया हूँ। इतना ज़बरदस्त आपको समझाऊंगा कि कोई भी क्वेश्चन पूछने दो, आपको आंसर ज़रूर आपको मिल जाएगा। आप आसानी से आंसर निकाल सकते हैं। तो लास्ट तक बने रहना। देखिए, लेट नाइट हो चुका है, लेट नाइट रह के मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, तो एक लाइक तो बनता है। सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को, बीएस ट्यूशन क्लासेस को। कमेंट करें, शेयर करें अपने दोस्त के साथ, ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें। तो देखिए कैसे सॉल्व करना है। देखिए क्वेश्चन लिखा है यहाँ पर, जैसे कि यहाँ पर देख लीजिए कि रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विथ रेफरेंस टू ए लेटर टू गॉड एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। मतलब ए लेटर टू गॉड का कोई स्टेटमेंट दिया हुआ है, दो स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 दिया हुआ है। स्टेटमेंट को पढ़ो, ये स्टेटमेंट गलत है या फिर सही है पढ़ के ए बी सी डी जो ऑप्शन दिया है उसमें से निकालो। तो दिया है द हाउस इन हुइच लेंसो वाज लिविंग वाज इन द मिडिल ऑफ द पॉपुलस टाउन। तो ये बता रहा है कि जो लेंसो का घर था, बेसिकली हमें क्या पता है लेंसो का घर कहाँ था, पहाड़ के ऊपर, क्रेस्ट ऑफ द लॉ हिल, है ना। लेकिन यहाँ पर बता रहा है कि जो उसका घर था टाउन के बीचों बीच, पॉपुलस टाउन मतलब बहुत सारे भीड़ के बीच में उसका घर था। ये तो गलत है, ये तो गलत है। जो पहला स्टेटमेंट है वो गलत है। लेकिन यहाँ पर क्या, ये देखिए यहाँ पर बता रहा है कि पहला स्टेटमेंट ट्रू है, तो ये गलत हो गया ना, ये निकाल दो। हमने निकाला कि पहला जो स्टेटमेंट है वो गलत होगा, यहाँ पर ये देखिए गलत है, लेकिन यहाँ पर दिया गया है सही है, तो मतलब ये वाला हमारे लिए गलत है। और कहाँ पर ट्रू करके लिखा है, देखिए बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर ट्रू। स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 दोनों ट्रू है। स्टेटमेंट 1 तो ट्रू है ही नहीं, गलत है, तो ये भी निकाल दो। अभी बचा हमारे पास दो ऑप्शन, तो वो दो ऑप्शन देखिए। उसके पहले हमें ये पढ़ना पड़ेगा, स्टेटमेंट को पढ़ना पड़ेगा। मतलब अब हमारे पास बी और डी का आंसर है। ठीक है, देखिए लेंसो वाज ए गुड फार्मर, तो लिखा है कि लेंसो जो था वो एक अच्छा फार्मर था। ये सही है, बिल्कुल सही है, वो अच्छा फार्मर था। मतलब 2 नंबर स्टेटमेंट सही है। ठीक है, 1 नंबर गलत है, 2 नंबर सही है। तो क्या है, स्टेटमेंट 1 फॉल्स, ये तो है। स्टेटमेंट 1 तो गलत है, तो यहाँ पर लिखा है स्टेटमेंट 1 इज़ फॉल्स। और स्टेटमेंट 2 सही निकला ना, तो स्टेटमेंट 2 इज़ ट्रू, मतलब ये हमारा निकला आंसर। ठीक है, आसानी से कर पाएंगे आप इसका आंसर। तो हम नेक्स्ट चलते हैं। देखिए नेक्स्ट ये वाला, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। तो अभी जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे कहाँ से, नेल्सन मंडेला से पूछे जाएंगे। स्टेटमेंट 1 दिया गया है, 2 दिया गया है। सबसे पहले स्टेटमेंट 1 पर लेते हैं, इसको थोड़ा सा ऊपर ले लेते हैं ताकि ऑप्शन दिखाई दे। तो पहला स्टेटमेंट है, ऑन द डे ऑफ इनोग्रेशन नेल्सन मंडेला वाज ओवरवेल्म्ड विद अ सेंस ऑफ हिस्ट्री। बिल्कुल सही है कि जो इनोग्रेशन के दिन उनको पुराने दिन बहुत याद आ रहे थे। ठीक है, तो बिल्कुल सही है, मतलब स्टेटमेंट 1 ट्रू है। तो कहाँ पर गलत लिखा है वो काट दो आप। देखिए स्टेटमेंट 1 गलत बोल रहा है कि स्टेटमेंट 1 फॉल्स है, ये काट दो, निकाल दो। और कहाँ पर फॉल्स लिखा रहा है, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 फॉल्स। देखिए स्टेटमेंट 1 को गलत बोल रहा है, काट दो ये, क्योंकि स्टेटमेंट 1 सही है। ठीक है, यहाँ पर लिखा है ना स्टेटमेंट 1 ट्रू, यहाँ पर स्टेटमेंट 1 ट्रू लिखा है, मतलब जो आंसर होगा वो ए या फिर डी में से होगा। तभी ऑप्शन स्टेटमेंट 2 पर लेते हैं, मंडेला लर्नड दैट कॉरेज इज़ नॉट एन एब्सेंस ऑफ फियर बट ट्रिम्प ओवर इट। ये भी सही है कि मंडेला ने क्या सीखा है, ये सीखा है कि जो डर है, ठीक है, मतलब जो साहस है, इसका मतलब ये नहीं कि आपके अंदर डर नहीं है मतलब आप साहसी हो, ऐसा नहीं। साहसी किसे कहते कि आप डर को जीत लो, तो उसे हम साहसी कहते हैं। तो ये लाइन, ये स्टेटमेंट जो है ये सही है। ठीक है, पहला वाला भी सही है, ये वाला भी सही है, मतलब दोनों सही है। तो कहाँ पर दोनों सही है लिखा है, देखिए बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर ट्रू, मतलब हमारा आंसर हो गया डी, बिल्कुल सही। अभी नेक्स्ट चलते हैं, समझ में आ गया ना कैसे सॉल्व करना पड़ता है। देखिए अभी ये कहाँ से लिया गया है, कुर्ग से लिया गया है, ये कुर्ग से लिया गया है।
स्टेटमेंट 2 हमको पढ़ना पड़ेगा। थोड़ा सा ऊपर ले लेते हैं, देखिए whoever visits Kurk is fascinated by the adventurous activities that are carried out। तो मतलब यही है कि जो कोई भी इंसान कुर्ग में आते हैं वो मोहित हो जाते हैं। बिल्कुल सही है, कुर्ग है ही इतना सुंदर, मोहित हो जाते हैं। तो एक नंबर जो स्टेटमेंट में है वो सही है। तो जो गलत लिखा है वो काट दो। स्टेटमेंट 1 गलत है ऐसा लिखा गया है, तो इसको निकालो, एलिमिनेट कर दो। और गलत कहाँ पे लिखा है, जो बोथ स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 गलत है। तो स्टेटमेंट जो 1 है वो तो सही है ना, लेकिन यहाँ पर लिखा है गलत, काट दो। तो आंसर अभी ए या फिर सी में से ही होगा। तो नेक्स्ट वाला पर स्टेटमेंट, द पीपल आर हॉस्टाइल एंड कावर्डली इन कुर्ग। जो कुर्ग के लोग हैं वो कावर्डली मतलब डरपोक है, ये तो गलत है ना, डरपोक नहीं है, उनके पास ये बंदूक वगैरह है और वो कैसे डरपोक होगा। तो 2 नंबर स्टेटमेंट में क्या है, ये गलत दिया गया है। ठीक है, 2 नंबर गलत दिया गया है। तो देखिए कौन सा, 1 नंबर तो सही है, स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, ये बिल्कुल सही, और स्टेटमेंट 2 गलत लिखा है, मतलब ये वाला हो गया हमारा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। ये हमारा देखिए टी फ्रॉम आसाम से, टी फ्रॉम आसाम से कुछ क्वेश्चन हैं। ओके, तो देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 को अच्छे तरह से पढ़िए। क्या लिखा है कि द बोधि धर्म वाज ए लेजी मॉन्क हु लव टू स्लीप। देखिए जो बोधि धर्म थे वो एक लेजी मॉन्क थे और जो सिर्फ और सिर्फ सोना पसंद करते थे ना, ये तो गलत है। वो मेडिटेशन करते थे भाई, ये तो गलत है। पहला स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत हो गया। तो पहला स्टेटमेंट गलत मतलब फॉल्स, स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स, मतलब ये ठीक ठाक है, अभी के लिए ठीक ठाक है, लेकिन स्टेटमेंट 1 ट्रू लिखा गया है, ये तो निकाल दो। स्टेटमेंट 1 फॉल्स है लेकिन ट्रू लिखा गया, कहाँ पर और ट्रू लिखा गया है, ये वाला देखिए, बोथ स्टेटमेंट 1 और 2 ट्रू लिखा गया, तो इसको निकाल दो क्योंकि स्टेटमेंट 1 हमारे हिसाब से गलत है। ठीक है, तो बी और डी के बीच में से आंसर होगा। अभी स्टेटमेंट 2 पर लीजिए, द लीजेंड ऑफ बोधि धर्म ओरिजिनेटेड इन चाइना। जो बोधि धर्म है, बोधि धर्म का जो लीजेंड कहानियाँ हैं वो कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है, चाइना से ओरिजिनेट हुआ है, ऐसा बताया गया है। तो ये स्टेटमेंट 2 नंबर जो बोला गया है गलत है, क्योंकि किताब में सीधा सीधा लिखा गया है कि जो द लीजेंड ऑफ बोधि धर्म ओरिजिनेटेड इन इंडिया करके लिखा गया है किताब में। तो स्टेटमेंट 2 फॉल्स है। तो फॉल्स कहाँ पर लिखा गया, स्टेटमेंट 2 फॉल्स है। स्टेटमेंट 1 क्या लिखा गया, स्टेटमेंट 1 भी फॉल्स है, स्टेटमेंट 2 भी फॉल्स है। तो कहाँ पर है, देखिए ये वाला, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर फॉल्स, मतलब ये वाला है हमारा सही आंसर। तो आज के लिए इतना सा, ऐसे स्टेटमेंट नेक्स्ट पार्ट में लाऊंगा क्योंकि ज़्यादा बड़ा हो जाएगा वीडियो, है ना। ऑल द बेस्ट, नेक्स्ट पार्ट देखिए और भी अच्छा लगेगा वीडियो, और हमारे चैनल BS ट्यूशन क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।